जय हिंद मेरे प्यारे शेर बहादुर साथियों। क्या आप भी मैट्रिक की बोर्ड परीक्षा 2025 में देने वाले हैं और अच्छा रिजल्ट लाना चाहते हैं दोस्तों कम समय में दोस्तों? तो आज मैं दोस्तों हिंदी सब्जेक्ट का सिर्फ क्वेश्चन लेकर के आए हैं दोस्तों, जो कि सीधा सीधा बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है और पूछने की पूरी पूरी संभावनाएं होती है। तो चलिए दोस्तों, बिना बकवास किए फर्स्ट नंबर सवाल की ओर चलते हैं। कहा गया किनके प्रोत्साहन पर बाबा साहेब उच्चतर शिक्षा हेतु न्यूयॉर्क गए थे? यानी किनके कहने पर दोस्तों ये भीमराव अम्बेडकर जी जो उच्च शिक्षा पाने के लिए न्यूयॉर्क चल गए थे, किनके कहने पर? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर आप लोग के लिए हम कह दें कि इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा दोस्तों, बड़ौदा नरेश के कहने पर गए थे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल रहा आपके सामने और रहा आपके स्क्रीन पे। कहा गया है निम्न में कौन कवि पठान राजवंश में उत्पन्न हुए थे? बताइए कौन कवि जो थे दोस्तों वो पठान राजवंश में उत्पन्न हुए थे? इसका करेक्ट आंसर अगर बात करें, बताइए गुरु नानक कि सुमित्रा नंदन पंत कि रस खान कि प्रेमघन, कौन होगा दोस्तों इसका करेक्ट आंसर? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन दोस्तों रस खान हो जाएगा। ऑप्शन कहे तो डी सही होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल, मथुरा और वृंदावन पर धावा किसने बोला था? मथुरा और वृंदावन पर धावा किसने बोला था? बहुत इजी सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, एकदम कई बार बोर्ड परीक्षा में पूछा हुआ सवाल है। कहा गया मथुरा और वृंदावन पर धावा किसने बोला था? इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन हमारा ये हो जाएगा दोस्तों, नादिर शाह के सिपाहियों ने। नादिर शाह के सिपाहियों में ऑप्शन कहे तो डी बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट सवाल आपका सामने है मेरे दोस्तों शेर बहादुर साथियों। कहा गया है ग्राम्या किसकी रचना है? ग्राम्या किसकी रचना है दोस्तों? बहुत अच्छा सवाल है और बहुत इजी सवाल है दोस्तों, ये लेखक से सवाल है। बताइए ग्राम्या किनकी रचना है? तो ग्राम्या दोस्तों सुमित्रा नंदन पंत जी का रचना है। ऑप्शन दोस्तों डी बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट सवाल आपका सामने है। कहा गया है दोस्तों बिरजू महाराज जी का जन्म लखनऊ के किस अस्पताल में हुआ था? बताइए लखनऊ के किस अस्पताल में हुआ था बिरजू महाराज जी का जन्म दोस्तों? इनका करेक्ट आंसर बताइए। आप लोग चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि सिर्फ वही क्वेश्चन मैं कराता हूं जो कि सीधा सीधा बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। और वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि इस तरह के वीडियो आपको आगे भी मिलता रहे और आपके दोस्तों को भी मिलता रहे। कहा गया है दोस्तों तो इनका जन्म दोस्तों अस्पताल में जो हुआ था वो अस्पताल का नाम जफरीन था दोस्तों। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, बारिश होते देख किसे लग रहा था जैसा इस बार भी बाढ़ आएगी? हाँ दोस्तों बहुत अच्छा सवाल है ये दोस्तों, आपका वर्णिका किताब से दोस्तों ये सवाल है। बताइए बारिश होते देख किसे लग रहा था कि लग रहा है कि पहले जैसा फिर बाढ़ आएगी? तो इसका करेक्ट आंसर आपका लक्ष्मी हो जाएगा दोस्तों। लक्ष्मी, लक्ष्मी के पति का नाम लक्ष्मण था। लक्ष्मण कोलकाता में नौकरी करता था दोस्तों। चलिए इसका अगला सवाल है, दीवार में एक खिड़की रहती थी नामक उपन्यास किनका रचना है? दीवार में एक खिड़की रहती थी, बताइए बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों, पूछा हुआ सवाल है, क्वेश्चन बैंक उठा करके देख लीजिएगा। दीवार में एक खिड़की रहती थी ये नामक उपन्यास किनका रचना है? बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर आपकी बात करें दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दिनकर जी के पिता का नाम क्या था? वाह रे वाह क्या सवाल है। दिनकर जी के पिताजी का नाम क्या था? तो दिनकर जी के पिता का नाम रवि सिंह था। कहे तो ऑप्शन ए सही होगा, कहे तो ऑप्शन ए सही होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल आपका सामने है। कहा गया है पंडित बिरजू महाराज कानपुर में कितने साल रहे थे? पंडित बिरजू महाराज जो थे दोस्तों ये कितने साल तक कानपुर में बिताए थे? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन दोस्तों ये 2 से 2.5 साल तक रहे थे कानपुर में। 2 से 2.5 साल दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये अगला सवाल है मेरे दोस्तों। कहा गया है किसका वातावरण बल्ली अमाल को भयभीत कर दिया था? हाँ किसका वातावरण था दोस्तों जो बल्ली अमाल को भयभीत कर दिया था? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन आपका अस्पताल हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा दोस्तों? अस्पताल हो जाएगा। ऑप्शन सी। अगला सवाल है दोस्तों, मैक्स मूलर का जन्म आधुनिक जर्मनी के किस नगर में हुआ था? मैक्स मूलर जी का जन्म दोस्तों आधुनिक जर्मनी के किस नगर में हुआ था, किस शहर में हुआ था दोस्तों? इसकी बात की जाए तो डेसाऊ का दोस्तों। कहाँ हो जाएगा दोस्तों? डेसाऊ में। डेसाऊ ये जर्मनी का एक नगर है दोस्तों। अगला सवाल आपका सामने, काशी क्या है? काशी क्या है दोस्तों? तो काशी दोस्तों देवनगरी के नाम से जाना जाता है। कहे तो ऑप्शन बी सही होगा, कहे तो ऑप्शन बी सही होगा। अगला सवाल है दोस्तों, बड़े भाई किस लेखक की रचना है? बड़े भाई किस लेखक की रचना है? तो बताइए बड़े भाई किस लेखक की रचना है? तो इसका करेक्ट आंसर रामविलास शर्मा होगा दोस्तों। रामविलास शर्मा ऑप्शन सी होगा। अगला सवाल है दोस्तों, नटरंग नटरंग शीर्षक पत्रिका के संपादन कौन है?
वाह वाह, क्या सवाल है। नटरंग शीर्षक पत्रिका की संपादन कौन है दोस्तों, बताइए। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन रश्मि वाजपेयी होगा कि नहीं होगा, बताइए। रश्मि वाजपेयी होगा, रश्मि वाजपेयी होगा दोस्तों करेक्ट आंसर इसका। अगला सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल, हमारी नींद शीर्षक कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है। हमारी नींद दोस्तों इस शीर्षक कविता के किस काव्य संग्रह से ली गई है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों दुष्ट चक्र में सरष्टा, ठीक है। दुष्ट चक्र में सरष्टा दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ए होगा। अगला सवाल है दोस्तों, खून की सगाई किनकी प्रसिद्ध कहानी है। खून की सगाई किनकी प्रसिद्ध कहानी है, तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों हमारा ऑप्शन दोस्तों ये हो जाएगा ईश्वर पेटलीकर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल दोस्तों, किसे महसूस हुआ कि पृथ्वी और आकाश के बीच घुटन भरी हुई है। किसको महसूस हो रहा था दोस्तों कि लक्ष्य पृथ्वी और आकाश के बीच घुटन भरी हुई है, ये किसको महसूस हो रहा था, ये सीता को हो रहा था दोस्तों। कहे तो ऑप्शन ए राइट होगा दोस्तों। अगला सवाल दोस्तों, कहा गया निम्नलिखित में से नगर संवेदना के कवि कौन है। नगर संवेदना के कवि कौन है निम्नलिखित में से, बताइए। नारायण जी दोस्तों, यानी कहे तो कुंवर नारायण इसका राइट जवाब होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं और नेक्स्ट सवाल रखते हैं आपके स्क्रीन पे और आपके सामने रखते हैं। कहा गया है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन किस प्रकार के गद्य लिखते थे, बताइए। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन किस प्रकार के गद्य लिखा करते थे, बताइए। ऑप्शन आपका सामने है, 4 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। जब तक तोड़ेंगे नहीं दोस्तों तब तक छोड़ेंगे नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों कलात्मक एवं अलंकृत। ऑप्शन आगे हम चलते हैं लेकर के दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन, सुजाता का जन्म कब हुआ था, बताइए। सुजाता जी का जन्म कब हुआ था, ये सब कहानी है दोस्तों। ये बुक अगर आप लोग पूरी कहानी पढ़े होंगे तो इसका करेक्ट आंसर जरूर बताइएगा। इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन 3 मई 1935 को हुआ था, 3 मई 1935 को हुआ था। चलिए सुजाता का जन्म। आगे पपाती, बताइए। पपाती डैश कहानी की पात्र है। पपाती यानी कि इनमें से किसके बारे में पपाती की चर्चा किया गया, बताइए। नगर या ढाते विश्वास या धरती कब तक घूमेगी या माँ, बताइए। बहुत ही सवाल है, बर्निका से है दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर ये नगर से है दोस्तों। कहां से है, नगर से। अब माँ की बात करें तो माँ में मंगू आ जाएगी। अगला सवाल हम बताते हैं दोस्तों। कहा गया बड़े डॉक्टर ने पपाती को कौन सी बीमारी बताई थी। बड़े डॉक्टर ने पपाती को कौन सी बीमारी बताई थी, मेनिनजाइटिस बताया था दोस्तों। क्या बताया था, मेनिनजाइटिस बताया था। अगला सवाल है, कहा गया है एस रंगराज किस लेखक का पूरा नाम है। एस रंगराज किस लेखक का पूरा नाम है, एस रंगराज, बताइए। बहुत इजी सवाल है। इसका करेक्ट आंसर सुजाता हो जाएगा दोस्तों, सुजाता, ठीक है। बताइए सुजाता। अगला सवाल की ओर हम चलते हैं लेकर के। धरती कब तक घूमेगी की रचनाकार कौन है। धरती कब तक घूमेगी की रचनाकार कौन है, सामरदैया। इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों सामरदैया। कहे तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है दोस्तों, अहिंसा और सत्याग्रह किनका सबसे बड़ा हथियार था। अहिंसा और सत्याग्रह किनका सबसे बड़ा हथियार था, गांधी जी का। ऑप्शन आपका डी होगा, गांधी जी का दोस्तों। अगला सवाल की ओर चलते हैं। कहा गया है किनकी रचनाओं का संग्रह गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से प्रसिद्ध है, बताइए। किनकी रचना का संग्रह गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से प्रसिद्ध है, बताइए। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन दोस्तों गुरु नानक ऑप्शन ए होगा दोस्तों, गुरु नानक। चलिए अगला सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, वाणी कब विष के समान हो जाती है। वाणी कब विष के समान हो जाती है, बताइए। राम नाम के बिना दोस्तों। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। कहा गया है रेनर मारिया रिल्के द्वारा रचित किया गया है, बताइए। क्या लिखा गया है दोस्तों, रेनर मारिया रिल्के द्वारा क्या लिखा गया है इनमें से, तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन मेरे बिना तुम प्रभु। चलिए अगला सवाल है, रंगप्पा कौन था दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर रंगप्पा न व्यापारी था, न वकील था, न किसान था, यह एक जुआरी था दोस्तों। रंगप्पा एक जुआरी था। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। कहा गया है मगम्मा किस कहानी की पात्र है। मगम्मा किस कहानी की पात्र है, तो मगम्मा दोस्तों आपको किस कहानी की पात्र है, तो मगम्मा ढहते विश्वास नहीं दोस्तों, धरती कब तक घूमेगी नहीं दोस्तों, माँ नहीं दोस्तों, दही वाली मगम्मा। इसका आंसर इसी में छुपा हुआ दोस्तों, दही वाली मगम्मा। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट होगा। श्रीनिवास, कहा गया श्रीनिवास किस साहित्य के प्रतिनिष्ठ रचनाकार है। श्रीनिवास दोस्तों, श्रीनिवास जी के बारे में आपसे पूछी जा रही है, बताइए।
इसका करेक्ट आंसर बताइए आप लोग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों कन्नड़ साहित्य। कौन भाषा दोस्तों? कन्नड़ भाषा हो जाएगा। चलिए, कहा गया लक्ष्मी, लक्ष्मी, लक्ष्मी का पति में, लक्ष्मी के पति खाली डैश में नौकरी करता था। लक्ष्मी के पति कहाँ नौकरी करता था? कोलकाता से। अभी हम ऊपर बताएं दोस्तों, कोलकाता से, कोलकाता में नौकरी करता था, कोलकाता में। आगे है दोस्तों, ढाते विश्वास कहानी के लेखक द्वारा अनुदित किया गया है। बताइए, ढाते विश्वास जो है दोस्तों, उसको अनुदित किया गया है, किनके द्वारा अनुदित किया गया है दोस्तों? यानी कि बताइए, उसको कन्वर्ट किया गया हिंदी में दोस्तों राजेंद्र प्रसाद मिश्र के द्वारा, राजेंद्र प्रसाद मिश्र के द्वारा। ठीक है, अगला सवाल है दोस्तों, कहा गया है कि सब पुराने अच्छे नहीं होते पर सब नए खराब नहीं होते, ऐसा किसने कहा था? ऐसा किसने कहा था? यही सवाल आप लोग के सामने है। तो ये कालिदास ने कहा था। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट होगा, कालिदास ने कहा था दोस्तों। आगे देखिए, कहा गया है मांगू की माँ कितनी, मांगू की माँ की कितनी संतानें थी? मांगू की माँ की दोस्तों अगर संतानें की बात करें तो 4 संतानें थी टोटल दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर सी होगा। अगला सवाल है दोस्तों, कहा गया ईश्वर पेटलीकर, ईश्वर पेटलीकर डैश के लोकप्रिय कथाकार हैं। बताइए, कथाकार हैं किस भाषा की? बताइए किस भाषा की दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा गुजराती भाषा की, गुजराती भाषा की। आगे दोस्तों, कहा गया है इस इन मुसलमान हरिजन पै कोटिन हिंदू बारिये किस कवि के लिए कहा गया है? किस कवि के लिए कहा गया है दोस्तों? ये क्वेश्चन एक बार रिपीटेड कर देता हूँ, क्वेश्चन थोड़ा बहुत लंबा चौड़ा घुमा के दिया। इन मुसलमान हरिजनन पै कोटिन हिंदू बारिये किस कवि के लिए कहा गया है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे रसखान हो जाएगा, यानी कहे तो डी हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, कहा गया है गोस्वामी, गोस्वामी विठल, गोस्वामी विठल नाथ ने किस भक्त की कवि के पुष्टि मार्ग की दीक्षा दी है? बताइए, गोस्वामी विठलन ने किस भक्ति कवि के लिए पुष्टि मार्ग की दीक्षा दी है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन यहाँ भी दोस्तों रसखान जी हो जाएंगे सही। अगला सवाल, चलिए अगला सवाल है, कवि रसखान ने, कवि रसखान ने चितचोर किसे कहा है? कबीर रस खान ने चितचोर किसे कहा है? चितचोर दोस्तों, न चितचोर दोस्तों यहाँ पे कृष्ण को कहा है। किसको कहा है दोस्तों? कृष्ण को कहा है। अगला सवाल की ओर ले चलते हैं। अगला सवाल रहा आपके सामने, कहा गया है कमरा नंबर 48 में बल्ली, बल्ली अमाल को कौन ले गया था? कमरा नंबर 48 अस्पताल में था दोस्तों, रूम नंबर, ठीक है, तो उसको वहां पे कौन लेके गया था दोस्तों? यहाँ पे अमल राज ले गया था। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा। चलिए अगला सवाल है, घनानंद का जन्म, घनानंद का जन्म दोस्तों कहाँ कब हुआ था? बताइए, घनानंद का जन्म कब हुआ था? यहाँ पे ऑप्शन दोस्तों करेक्ट नहीं बल्कि लगभग में दिया हुआ, उसको भी आप टिक कर सकते हैं। 1800 ए 1689 हो जाएगा दोस्तों, 1689 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है, भारत माँ, भारत माँ के श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने किसके की है? किससे की है? बताइए, भारत माँ के श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने किससे की है? बताइए, किससे किया है? सूर्य, कंचन, पुष्प या छाया युक्त चंद्र, किससे किया है कवि ने? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन दोस्तों छाया युक्त चंद्र, छाया युक्त चंद्र हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल है, कुंवर नारायण ने बूढ़ा चौकीदार किसे कहा? बताइए, कुंवर नारायण ने बूढ़ा चौकीदार किसे कहा था? बताइए, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन आपका दोस्तों ब्रिज को कहा था। किसको कहा था? ब्रिज को कहा था दोस्तों। अगला सवाल आपका सामने है, कहा गया लौटकर आऊंगा फिर कविता किस कवि द्वारा भंसातरित की गई है? लौटकर आऊंगा, लौटकर आऊंगा फिर, लौटकर आऊंगा फिर, बताइए, बताइए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन दोस्तों जीवानंद दास हो जाएगा, जीवानंद दास। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट होगा। कहा गया अशोक वाजपेयी जी का जन्म, अशोक वाजपेयी जी का जन्म कब हुआ था? तो अशोक वाजपेयी जी का जन्म दोस्तों, अशोक वाजपेयी का जन्म 16 जनवरी 1941 को हुआ था, 16 जनवरी 1941 को हुआ था। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट होगा। अगला सवाल है दोस्तों, कहा गया है मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है, मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है, यह पंक्ति किस पाठ शीर्षक की है? बताइए, मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन दोस्तों शिक्षा और संस्कृति का हो जाएगा, शिक्षा और संस्कृति का हो जाएगा। अगला सवाल है मेरे दोस्तों, कहा गया है गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था? गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था? बहुत इजी सवाल है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है दोस्तों, बउआ वाला सवाल है। रविंद्रनाथ ठाकुर, रविंद्रनाथ ठाकुर दोस्तों। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। बताइए, शिक्षा और संस्कृति किनकी रचना है? महात्मा गांधी। शिक्षा और संस्कृति किनकी रचना? महात्मा गांधी। बच्चा बच्चा जानता है, मार भी देगा। कहा गया अगला सवाल दोस्तों, महात्मा गांधी के अनुसार उदात्तत्व व बढ़िया शिक्षा क्या है? उदात्तर और बढ़िया शिक्षा क्या है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा?
तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर अहिंसक प्रतिरोध। अहिंसक प्रतिरोध का दोस्तों ये हमेशा अहिंसा को ही हथियार और आंदोलन को ही सत्याग्रह को ही हथियार मानते थे। अगला सवाल है दोस्तों, पहली बार दिखे बहादुर कितने वर्ष का था? पहली बार बहादुर कितना साल के था मेरे दोस्तों शेर बहादुर साथियों? बहुत इजी सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है। तो ये 12-13 वर्ष का था लगभग में दोस्तों, 12-13 वर्ष का था दोस्तों। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके फट से दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए।